हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 3.5 का चौथे का 5वां सवाल करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चौथे का तीसरा और चौथा सवाल करवाया था, जिसमें से चौथा सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम 5वां सवाल करेंगे यहाँ पे। तो 5वां सवाल हमें दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे, आयत की लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई y मान लेंगे, और तब आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे हम और प्रश्नानुसार हम आगे कार्य करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे माना कि आयत की लंबाई हमने x मान ली। आयत की लंबाई x है और चौड़ाई क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे। चौड़ाई y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, लंबाई हमने x मानी और चौड़ाई y मानी, तो x का गुणा y में करेंगे तो x y हो जाएगा। तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे तब, मतलब लंबाई और चौड़ाई हमने x मान ली, तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल बराबर x y, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो x का गुणा y में किया तो x y आ गया यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अनुसार हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। मतलब लंबाई क्या मानी थी हमने यहाँ पे, ये x मानी थी लंबाई, तो लंबाई में से हम 5 कम कर देंगे। और क्या दिया है आगे, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई मतलब भाई में हम 3 जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। मतलब हम क्षेत्रफल में से 9 घटा देंगे क्योंकि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हमें यहाँ पे हमारा इक्वेशन इस प्रकार बनेगा यहाँ पे कि लंबाई 5 कम हो जाती है। तो लंबाई क्या मानी थी हमने, x में से 5 कम कर देंगे हम, और गुणा में क्या रखेंगे हम, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम यहाँ पे गुणा में रख रहे हैं। तो गुणा में आ जाएगा y प्लस 3, क्योंकि चौड़ाई 3 बढ़ जाती है, 3 वर्ग इकाई चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई घट जाती है, तो इसमें से घटाएंगे। और आगे क्या बोल रहा है वो, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या माना हमने, ये x y, तो कम हो जाता है मतलब हम घटाएंगे। अगर वो बोलता कि बढ़ जाता है तो हम जोड़ देते यहाँ पे। तो आ जाएगा यहाँ पे ax/y माइनस 9। इसको हम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। तो ये हमारा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा, इनको आपस में गुणा करेंगे। x का गुणा पहले इन दोनों संख्याओं में करेंगे, फिर -5 का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं गुणा। तो x का गुणा y में किया तो यहाँ पे हो गया x y में हो गया, बीच में प्लस है यहाँ पे, प्लस x का गुणा 3 में किया तो ये हो गया 3x। फिर ये x का गुणा इन दोनों संख्याओं में हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, -5 का गुणा ये भाई में करेंगे तो ये हो जाएगा -5 भाई, और -5 का गुणा -3 में किया तो 5 तिया -15, और बराबर में इसका गुणा इन दोनों में हो चुका है। आगे क्या दिया है, बराबर, तो बराबर लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा ax/y -9। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये x y है
और ये भी एक्स वाई है। जब मैं इसका पक्षांतर इधर करूँगा ये एक्स वाई का, तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हम यहाँ पे इनको डायरेक्ट काट देते हैं यहाँ पे ये। अब क्या बचा हमारे पास, तो यहाँ पे बचा है 3x माइनस 5y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 5y, ये कट गया हमारा। तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 5y। अब 15 जो है उसका पक्षांतर हम इधर कर देंगे। हम x और y वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे ये बराबर लगाया मैंने। ये -9 तो यहीं पे है बराबर के बाद में ये, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। अब ये -15 है, इधर जाके ये प्लस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15। उसके बाद यहाँ पे 3x माइनस 5y ऐसे ही रहेगा बराबर। ये 15 में से 9 घटाऊँगा मैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। ये इसको हम विलोपन विधि से हम करेंगे। तो हमारा ये पहला समीकरण बना है आधे क्वेश्चन को पढ़ के। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और इससे समीकरण 2 बनाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमने यहाँ तक पढ़ा कि दी जाती है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। इससे हमारा एक समीकरण बन गया, ये हमने पहला समीकरण बनाया। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब हमें लंबाई को भी 2 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ाना है। मतलब लंबाई हमने x मानी तो x में हम 2 जोड़ देंगे और उसके गुणा में चौड़ाई में हम 3 जोड़ देंगे। लंबाई को 3 इकाई मतलब x में 3 जोड़ देंगे और y में हम 2 जोड़ देंगे और उसके बराबर में क्या रखेंगे, क्षेत्रफल वर्ग इकाई बढ़ जाता है, मतलब xy प्लस 67 बराबर में ये आ जाएगा हमारा। बढ़ रहा है मतलब हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम दूसरा समीकरण बनाएंगे यहाँ पे। तो हमारा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लंबाई में 3 जोड़ देंगे और गुणा में हमें चौड़ाई में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है प्लस 2। तो यहाँ पे ये क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, xy प्लस 67 वर्ग। मतलब हमें ये इकाई बढ़ जाता है क्षेत्रफल, मतलब हम इसमें जोड़ के बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा ये x का गुणा मैं फिर यहाँ पे करूँगा और उसके बाद हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। तो x का गुणा मैंने y में किया तो यहाँ पे होगा xy, x को गुणा 2 में किया तो प्लस 2x होगा यहाँ पे, और 3 का गुणा y में किया तो यहाँ पे हो गया 3y, और 3 का गुणा 6 में किया तो 3 दूनी 6 बराबर ये xy यहीं पे है प्लस 67। अब हमें ये फिर कट जाएंगे xy आपस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर इसका पक्षांतर हम इधर करेंगे। तो इस बराबर में तो ये 67 रखा और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गए, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे -6। तो हमारा समीकरण यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 गए तो यहाँ पे 61। इसको हमने समीकरण 2 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए हम देखें यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, तो हमें दोनों को सेम बनाना पड़ेगी यहाँ पे गुणा करके। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पे 2 है तो इसका गुणा हम समीकरण 1 में करेंगे, और यहाँ पे x के गुणा में 3 है तो इसका गुणा हम समीकरण 2 में करेंगे, जिससे ये सेम बन जाएंगे। अगर मैं 2 का गुणा 3 में करूँगा तो यहाँ 6x हो जाएंगे, और 3 का गुणा यहाँ पे 2 में करूँगा तो 6x हो जाएंगे। और ये x के मान दोनों समीकरणों में बराबर हो जाएंगे और हम
चिन्ह बदल के इनको काट देंगे, इसलिए हम यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं। तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, हम यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 1 में और समीकरण 2 आएगा यहाँ पे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में जो समय हम क्या करते हैं गुणा में, तो जो समीकरण 2 के जो गुणा x के गुणा में होता है, तो यहाँ पे समीकरण 2 के x के गुणा में 2 है, तो इसका गुणा मैं पूरे समीकरण में कर दूंगा यहाँ पे, और समीकरण 1 में पूरे में कर दूंगा। और समीकरण 2 में क्या करूँगा, जो समीकरण 1 के x के गुणा में रहता है, तो यहाँ पे 3 है x के गुणा में, उसका गुणा मैं पूरे समीकरण 2 में कर दूंगा। तो हमारी यहाँ पे 6x बन जाएगा और यहाँ पे भी 6x बन जाएगा हमारा। तो हम विलोपन विधि से चिन्ह बदल के इनको काट देंगे और हमारा y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे गुणा किया हमने, तो 3x में 2 का गुणा किया, तो यहाँ पे होगा 6x, बीच में माइनस है, समीकरण 1 में कर रहा है हम यहाँ पे गुणा 2 का, तो 2 का गुणा यहाँ पे किया तो ये हो गया 10 भाई, बराबर में क्या दे रखा है यहाँ पे भी 6 में 2 का गुणा किया तो ये हो गया 12। हम ये समीकरण 1 में गुणा हो चुका है हमारा 2 से। अब मैं समीकरण 2 में 3 का गुणा करूँगा, तो यहाँ पे 3 का गुणा किया मैंने, तो यहाँ पे हो गया 6x प्लस यहाँ पे 3 का गुणा किया तो ना हो गए 9 भाई, बराबर यहाँ पे किया तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, तो यहाँ पे हो गया हमारा 183। तो यहाँ पे हमारा 183 आ गया है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे हम। यहाँ से लाइन क्यों खींच रहे हैं हम, क्योंकि ये प्लस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पे हम चिन्ह बदलेंगे इनका। तो यहाँ पे ये माइनस में किया, पूरे का चिन्ह बदलेंगे हम, तो ये प्लस में है इसलिए इसका गोला लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह बदल रहा है। गोला इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं बचा है, तो ये माइनस में हो गया, और ये प्लस में है तो ये भी हमारा माइनस में हो गया। तो यहाँ पे हम ये क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे काट देंगे इसको। तो ये 6 प्लस के 6x और ये माइनस के 6x, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे ये माइनस के 10 भाई और ये माइनस के 9 भाई, तो दोनों को जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 19 भाई, बराबर ये माइनस को 183 है, माइनस के 183 में से हम 12 घटाएंगे तो माइनस के 171 बचेगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 171 बचा। अब हम क्या करेंगे, भाई का मान निकालना है हमें, तो भाई का मान यहाँ से इसके ये 171 और ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस 19, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 19 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा हमारा, 19 का भाग इसमें जाएगा 9 बार। तो भाई का मान क्या निकला हमारा, भाई बराबर ये हमारा 9 निकल चुका है। तो भाई का मान हमारा 9 निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भाई का मान दे रखा है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण भाई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, उससे हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं भाई का मान समीकरण 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 है, तो मैं यहाँ पे भाई की जगह पे
हमारा जो y का मान निकाला है हमने 9 निकला है वो रख दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5 गुणा में ये y की जगह पे 9 निकाला हमने तो यहाँ पे ये 9 रख दिया। यहाँ पे y की जगह पे ये 9 बराबर में 6। तो यहाँ पे 3x आ जाएगा माइनस 5 का गुणा 9 में 5 नाम 45 बराबर 6। तो ये आ जाएगा 3x। तो ये 3x यहीं पे रखा, इसका पक्षांतर मैं इधर कर दूंगा तो बराबर लगाया तो ये 6 है बराबर में। 3x के बराबर में 6 है और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा यहाँ पे ये। तो ये आ जाएगा 3x। ये कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे यहाँ पे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो। और हमें क्या करना है x का मान निकालना है तो x बराबर 51/3। तो 3 से ये कितनी बार कटेगा 17 बार कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 17 17 3 51। तो यहाँ पे x का मान हमारा 17 निकल चुका है। तो हमें क्या ज्ञात करना है आयत की विमाई ज्ञात करना था। तो आयत की विमाई लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई हमने y मानी थी। तो हमारा x और y का मान निकल चुका है। तो हमारा ये तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आयत की लंबाई आयत की लंबाई x बराबर 17 तथा चौड़ाई y बराबर 9 मीटर, मीटर में लगा सकते हैं 9 मीटर है। तो हमारा ये हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली है। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है।